तो चलिए ठीक है, फिर अब हम आगे शुरू करते हैं। हमने लास्ट टाइम देखा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आज के टॉपिक में हम सीखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या चीज़ है? ऑस्मोटिक प्रेशर सीखने से पहले मुझे पता होना चाहिए कि ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस को समझने से पहले मुझे क्या पता होना चाहिए? मुझे पता होना चाहिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या चीज़ है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या चीज़ है, ठीक है? इस ऑर्डर में सीखेंगे। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है? मान लो मैंने क्या किया, एक बीकर लिया, ठीक है, एक बीकर उठाया मैंने, उसके अंदर लगा दिया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में क्या होगा? फॉर एग्जांपल इधर मैंने डाल दिया सोल्यूशन, और इस सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट भी प्रेजेंट है। तो व्हाट इज सोल्यूशन? सोल्यूशन इज मेड अप ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स एंड सॉल्वेंट। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करेगा? इस सारे के सारे सोल्यूट पार्टिकल्स को इधर ही छोड़ देगा और सिर्फ सॉल्वेंट को पास होने देगा अपने में से। इसे हम क्या बोलते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सो व्हाट इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? द मेम्ब्रेन विच अलाउज ओनली सॉल्वेंट टू पास थ्रू इट, दैट इज कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इस चीज़ में कोई डाउट? अब हम देखते हैं ऑस्मोसिस क्या चीज़ है। ऑस्मोसिस का मतलब द मूवमेंट ऑफ सोल्यूशन, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट in a solution from high concentration to low concentration. The movement of solvent in a solution from high concentration to low concentration, that is called osmosis. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। तो फॉर एग्जांपल फिर से हम क्या करते हैं, एक बीकर उठा लेते हैं। फिर से हमने एक बीकर उठाया, इस बारी मैंने क्या किया, इसके अंदर फिर से हमने क्या लगा दिया, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अटैच कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे डाल दिया प्योर वाटर, और यहाँ पे क्या डाल दिया, गंदा पानी, डर्टी वाटर। ठीक है, अब मुझे ऑब्वियसली क्या चीज़ है, जो प्योर वाटर है उस साइड सॉल्वेंट क्या है मेरा, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन हाई, और इस साइड डर्टी वाटर में सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन लो, कम होगी। तो फिर अब ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या बोलता है? द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो सॉल्वेंट क्या करेगा? सॉल्वेंट यहाँ से यहाँ मूव करना शुरू कर देगा। तो अच्छा पानी क्या बनने लग जाएगा? गंदा पानी बनने लग जाएगा, उसमें मिक्स होना शुरू हो जाएगा। इसमें कोई डाउट? लेकिन ये चीज़ हम चाहते ही नहीं, मैं अच्छे पानी को गंदा क्यों करूँगा, राइट? तो इसलिए हम क्या करेंगे, देखो, हम जो लो कंसंट्रेशन वाली साइड है वहाँ पे प्रेशर लगाना शुरू कर देंगे खुद से, उस साइड प्रेशर लगाना शुरू कर देंगे खुद से। उससे क्या होगा फिर? तो हम क्या करेंगे फिर? लो कंसंट्रेशन वाली साइड प्रेशर लगाना शुरू कर देंगे। उस प्रेशर से क्या होगा फिर? अब जो चीज़ ऑस्मोसिस की वजह से होना क्या चाहिए, कंसंट्रेशन जानी चाहिए हाई टू लो, लेकिन मैंने क्या करना शुरू कर दिया, मैंने इस साइड प्रेशर लगाना शुरू कर दिया। और मैं प्रेशर कब तक लगाऊंगा? मैं प्रेशर तब तक लगाऊंगा जब तक ये वाला जो प्रोसेस है, ये जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है, ये रिवर्स होना शुरू हो जाए। अब जब प्रोसेस रिवर्स होगा, रिवर्स होने से क्या होगा, ये वाला प्रोसेस खत्म हो गया। अब मैं फोर्स करने लग गया कि जो पार्टिकल्स हैं वो लेफ्ट टू राइट, मतलब कि हाई से लो जाने के बजाय क्या करें, लो से हाई आना शुरू करते हैं।
इस प्रोसेस को हम फिर क्या बोलने लगते हैं, इस प्रोसेस का नाम आ जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस ईजी है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखोगे तो हम डेली लाइफ से अगर इस चीज़ को कनेक्ट करें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आर, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ओ, आर ओ। आर ओ कहाँ पे सुना हुआ है, हमने हमेशा सुना है ये वर्ड आर ओ, वाटर, फिल्टर का पानी। तो जो फिल्टर्स होते हैं वो इस प्रोसेस के ऊपर चलते हैं, आर ओ के ऊपर, रिवर्स ऑस्मोसिस के ऊपर। तो वो क्या करते हैं, वो अच्छे पानी को गंदा नहीं करते, वो गंदे पानी को क्या करते हैं, अच्छा करते हैं। और गंदे पानी को अच्छा करने के लिए, कंसंट्रेशन को लो से हाई लेके आने के लिए सॉल्वेंट पार्टिकल्स को हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रिवर्स ऑस्मोसिस करनी पड़ेगी, ठीक है। सो व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस, तो साथ साथ ऐसे ऐसे बोलूंगा, अपनी कॉपीज पे लिखना शुरू कर लो। रिवर्स ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस, as we know that due to osmosis the concentration of solvent goes from low concentration to high concentration, which we don't want. So what we'll do is we'll start applying pressure on the low concentration side, and that will stop the process of osmosis and start a reverse osmosis in which the particles will go from low concentration to high concentration. Easy topic, ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या क्या प्रोसेस देखा, हमने प्रोसेस सीखा